आज की वीडियो सबसे ज्यादा खास होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी की कॉपी कैसे भरोगे। बोर्ड एग्जाम शुरू होने में बस कुछ ही टाइम रह गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपनी आखिर हिंदी की कॉपी कैसे भरनी है, ताकि जब एग्जाम देने जाओ तो वहां पे कॉपी आए तो आपको ऐसा ना लगे कि भैया अरे नई नई कॉपी कैसे आ गई। मतलब समझ रहे हो ना, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम मक्खन तरीके से आपको मैं आज समझाने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सब कुछ बढ़िया से बता दूंगा। काफी सारे बच्चे कॉपी भरने का तरीका नहीं जानते हैं, जिस वजह से उनके नंबर कटते हैं और बाद में वो मुझसे आकर कहते हैं कि भैया मैंने कॉपी लिखा तो था लेकिन मुझे नंबर क्यों नहीं मिले, आंसर भी सही लिखा था। तो आपने जो कॉपी लिखने का तरीका होता है वो नहीं समझा, और ये कॉपी लिखने का तरीका आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेशली जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो। तो चलो आज मैं यही आपको बताने वाला हूं। एक चीज आपसे कहता हूं, एग्जाम आपके एकदम नजदीक आ गया है, जितनी भी फालतू की चीजें उन्हें छोड़ दो, अब अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। जब आपका एग्जाम मार्च में खत्म हो जाएगा उसके बाद जो कुछ करना है आप आराम से करना, लेकिन अभी का ये जो टाइम है ये आपकी स्टडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप सभी अब अपना जो टाइम है, ये जो कीमती टाइम है, इसको स्टडी पर लगाओ। अच्छे से ध्यान दो स्टडी में, जो कुछ आपको बताया जा रहा है उसको तैयार करो, और लगातार मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं जो कि बोर्ड परीक्षा में आनी है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको डेली पेपर दे रहे हैं, तो भैया ऐसे लोगों से मैं आपको बता रहा हूं दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो। आपका कुछ होगा नहीं, उनका फायदा होगा लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। सेकंड चीज ये हो जाएगी कि आप वह पेपर देखकर सोचोगे कि यार यही पेपर आएगा और यही पेपर आप तैयार कर लोगे, तो भैया बोर्ड में नहीं आया तो क्या करोगे। लेकिन जो चीज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, वो चीजें समझ लो। मॉडल पेपर जो होता है वह क्वेश्चन बैंक, पिछले साल के क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है। हमारे पास एक पूरी प्रॉपर टीम है, वो एनालाइज करके, एक टीचर्स की टीम है जो कि क्वेश्चन को एनालाइज करके बताती है कि सर ये वाला क्वेश्चन आप अपलोड करो जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फिर मैं रिसर्च करता हूँ अपने तरफ से कि हाँ यह क्वेश्चन सही है या नहीं, और तब आपके लिए वीडियो जाती है। ऐसे नहीं कि हवा हवाई कुछ भी वीडियो बना के डाल दिए, आपने देखा होगा। इसीलिए अपने चैनल पर कम वीडियो आती है, लेकिन जो वीडियो मैं लाता हूँ वह सबसे बेस्ट रहती है, सबसे अच्छी रहती है। तो चलो अब बताता हूं किस प्रकार से आपको करना है। और एक चीज ध्यान रखना, ये ओएमआर सीट भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो ये ओएमआर को कैसे भरोगे इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये नहीं कि सिर्फ यहीं पे लिखना बता दिया। देखो करना कैसे है, ध्यान से समझते चलो। जैसे हिंदी की कॉपी है, तो हिंदी की कॉपी भरने का तरीका इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियो बनाऊं, जैसे इंग्लिश की कॉपी, मैथ की कॉपी कैसे भरोगे, ये सब कॉपी भरने का तरीका, तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, मैं ये सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलो बताता हूं कैसे क्या करना है। ये इस प्रकार से कुछ चीजें रहेगा, आपका पेपर रहेगा। अब ये चीज तो मैं नहीं पढ़ता हूं, बाकी आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। यहां से सबसे पहले जो आएगा ना, आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जैसे रस मीमांसा के लेखक कौन है, इनके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेवा सदन उपन्यास किसका है, राजेंद्र प्रसाद लेखक। ऐसे करके क्वेश्चन है। तो अब इन क्वेश्चनों को ये नहीं कि इस कॉपी में भरोगे, नहीं, इसके लिए जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है ओएमआर सीट, तो आपको इसके लिए ओएमआर सीट लेना होगा और इस ओएमआर सीट पर भरना होगा। इसका भी भरने का एक तरीका होता है जो मैं वीडियो बनाया हूं कि कैसे भरना है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूं कि ओएमआर सीट किस प्रकार से आपको भरना है। तो देखो जैसे यहाँ पे दिए गए आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें भी 20 क्वेश्चन दिए गए, टोटल 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन दिए गए। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करोगे, मान लो पहले का सही है, दूसरा वाला पहले का बी सही है, तो काली या नीली किसी भी पेन का प्रयोग कर सकते हो। काफी सारे बच्चों को मैंने देखा है कहते हैं भैया सिर्फ काली का ही प्रयोग करें, फिर सिर्फ देखो, मतलब जैसे आपने अगर एक नीली से किया तो सारे नीली से ही करो, अगर एक आपने काली से किया तो सारे काली से करो, बस इतना। बाकी इसका प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पे लिखा रहता है, ये देखो, केवल काले और नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। और एक चीज ध्यान रखना, जेल पेन से भी नहीं भरना है, बॉल पेन से भरना जो कि पतली होती है। तो चलो यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लो पहले का बी वाला सही है, तो पहले के बी को ऐसे कर दोगे। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि पहले का बी सही होगा। दूसरे का अगर सही है, मान लो सी वाला, ठीक है, दूसरे का सी, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये मत सोचना सी सही है क्या, मैं बता रहा हूं। तो ऐसे सी को काला कर देना। एक चीज ये ध्यान रखना कि ये जो गोला किए हो ये इसी बीच में रहना चाहिए, जो गोला है, ये नहीं कि इधर उधर भागना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरे का मान लो ए वाला सही है, तो इसको कर देते हैं ऐसे ए, ठीक, तीसरे का ए सही हो जाएगा।
तो इस प्रकार से कुछ करने हैं आपको, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आता है करने को, तो हस्ताक्षर में मुझे पता है वैसे तो आपकी कोई सिग्नेचर होगे नहीं, तो हस्ताक्षर में अपना नाम लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप अपना नाम लिख देना। और उसके बाद ये कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। ये जो मार्का सीरीज डालने का आता है ना, ये आपका शुरू में दिया रहेगा। ये देखो 801 DB, ये जो DB है इसे बोलते हैं मार्का सीरीज, तो यहाँ पे ऐसे भर देना DB। ये सब बताने से ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो D ऐसे है, तो D को ऐसे इस प्रकार से कर दो, और जो B है B को भी ऐसे कर दो, ठीक, ऐसे आपने कर दिया। अब इतना करने के बाद जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन है, 1 से 20 तक के क्वेश्चन है, तो कैसे करना है, पहले का अगर B सही है तो ऐसे भर दो, पहले का B, दूसरे का C सही है, दूसरे का C, तीसरे का A, जो भी सही रहेगा B C D A B D A, जो भी सही रहेगा ऐसे भरते चले जाओगे, ठीक है, इतना आपको समझना है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर भी आपको हस्ताक्षर करना होगा, मतलब अपना सिग्नेचर करना होगा। मैं यहाँ पे भी अपना सिग्नेचर कर देता हूँ। उसके बाद मार्का सीरीज यहाँ भी जो आपने भरा था DB, ऐसे भर के बस इतना छोड़ दोगे। तो यहाँ पर ये जो OMR सीट है, OMR सीट हमने भर दिया, ऐसे ही भरा जाएगा। फिर बाद में जब एक नया चीज आएगा, वो आएगा ना, देखो यहाँ पे आएगा ऐसे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न आ रहा है। अब ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है इसको कैसे करना है, ये चीज मैं आपको समझाता हूं, ये चीज ध्यान से देखना। वर्णनात्मक प्रश्न है खंड ब, जो कि पहला दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने। अब इन 3 प्रश्नों के उत्तर कैसे करोगे, ये चीज आप समझ लो। देखो जैसे यहाँ पे दिया गया है गद्यांश, अब 2 गद्यांश दिए हैं, बीच में अथवा किया है, तो इस गद्यांश या फिर इस गद्यांश में से एक करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, इसको डालोगे यहाँ पे, वो भी काली पेन से। तो देखो काली पेन लोगे, यहां पर ऐसे डालना है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। अब इतना करने के बाद क्या चीज करोगे, देखो इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे स्केल से अंडरलाइन कर देनी। भैया मैं स्केल कहाँ रख दिया, अभी पास में थी। ये स्केल वगैरह ऐसी चीज होती है ना, जब आप लिखने लगो कुछ करने लगो तो नहीं मिलेगी, वैसे मिलती रहेगी, लेकिन जब कुछ एकदम जरूरी काम रहता है ना तब ये नहीं मिलती है। तो देखो ऐसे कर देना है, नीचे अंडरलाइन, ठीक, नीचे अंडरलाइन करोगे ऐसे, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे फिर देखो कौन सा क्वेश्चन है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, तो यहाँ पे डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। वैसे 21 नंबर पे रहेगा, लेकिन मैं 1 डाल देता हूँ जो यहाँ पे लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमने डाल दिया। इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक, इतना समझ गए ना। इसके नीचे क्या करोगे, ऐसे अंडरलाइन कर दोगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल के नीचे अंडरलाइन हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अच्छा अब देखो, अब इसमें से जो भी आप गद्यांश हल कर रहे हो, अब टीचर को तो ऐसे पता लगेगा नहीं कौन सा गद्यांश कर रहे हो। मान लो आप ये वाला कर रहे हो, 2 गद्यांश से 2 में से 1 कर रहे हो। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हों, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। तो इसके स्टार्टिंग का जैसे मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है, ऐसे लिखो, मित्रता पूरा नहीं उतारना है, देखो जहां तक मैं बता रहा हूं कि लिए, ठीक है, मित्रता के लिए इतना करोगे। उसके बाद ये डैश डैश और डैश डैश एकदम लास्ट तक करना है, और लास्ट में ना यहां से अब इसके लास्ट का जो था मित्रता खूब निभी, ये लिख देना है, मित्रता खूब निभी, ठीक है, मित्रता खूब निभी, इस प्रकार से कर दोगे। अब इतना करने के बाद देखो, इतना करने के बाद क्या है, यहाँ पर आपके पास ये 3 क्वेश्चन है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, भिन्नात्मक भाग को समझाइए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं ये लिखना है। तो अब देखो एक चीज, अब क्या है, एक चीज आपको क्या करना है कि जैसे पहला वाला है, ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना। इसको क्या करोगे, काली पेन लोगे और पहला पॉइंट डालोगे कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, ऐसे डालो पाठ। संदर्भ नहीं दिया गया है कि आप संदर्भ लिखो, कहा गया है पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है, तो ऐसे पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखना है। तो ऐसे डालो पाठ का नाम, ठीक, पाठ का नाम डाल दिए। और सेकंड जो चीज है वो है लेखक का नाम, तो ऐसे लिख दो लेखक का नाम, ऐसे लिख दो। तो जो पाठ का नाम है वो क्या है, मित्रता, यहाँ पे लिखो मित्रता। और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। पाठ का नाम और लेखक का नाम आपने लिख दिया। अब इतना करने के बाद जो सेकंड चीज है, भिन्नात्मक भाग को समझाइए, यानी कि यहाँ पे ये एक रहेगा, मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा प्रस्तुत गद्यांश का वो व्याख्या करें, मतलब रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। तो अब देखो आपको व्याख्या डालना, ये क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन जो आपके उसमें रहेगा वो रहेगा व्याख्या करने का। तो ऐसे डालना रेखांकित अंशों की व्याख्या, ठीक, रेखांकित अंशों की व्याख्या डालनी है। अब इतना डालने के बाद जैसे रेखांकित अंशों की आप व्याख्या डालोगे, फिर एक यहाँ पे लाइनिंग खींच देना, ये कुछ इस प्रकार से, ऐसे आपने यहाँ पे लाइनिंग खींच दी। अब इतना करने के बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या और फिर यहाँ पे आप लाइनिंग खींच दोगे। तो अब ये जो भी रहेगा व्याख्या करने का, जैसे मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या रुचि के हों, तो ऐसे लिखो कि प्रस्तुत गद्यांश में, यहां से लिखना प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता या फिर मित्र के बारे में बता रहे हैं कि, बस आगे जो भी रहेगा लिखना शुरू करना, लास्ट का क्वेश्चन भी ऐसे कर देना। तो इस प्रकार से लिखना है। ध्यान ये आपको रखना है, अब मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ध्यान में क्या चीज रखनी है। ध्यान में रखना है कि जब कोई भी क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, कोई भी गद्यांश पद्यांश लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, कुछ भी चीजें लिख रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपका लिखते समय मान लो लेखक ये बता रहे हैं कि जो मित्र होना, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये था कि जैसे ये देखो ये मात्रा एक नीचे हो गई, ये तो मैं जानबूझ के किया। तो अब ये नहीं कि इसको पूरा काट दोगे फिर से लिखोगे होना, नहीं, अगर ऐसे लिखा है तो इसको छोड़ो, आप आगे बढ़ो, ये होता है एक सही तरीका। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखा है तो क्या करेंगे ना, इसको काट देंगे, इसको काटेंगे और फिर से आगे लिखना शुरू कर देंगे। तो भैया ऐसे नहीं चलता है, अगर ऐसे करोगे तो समझ लो जो एग्जामिनर की नजर यहाँ पे नहीं पड़नी थी वो भी नजर यहाँ पे पड़ेगी और कहेगा भैया अच्छा तुम ऐसे किए हो, तब तो आपके नंबर वन तुरंत काट लेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं शांति से लिखते चले जाना। फिर यहाँ पे देखो पद्यांश आएगा, पद्यांश को भी ऐसे ही करोगे। उसके बाद जो खंड काव्य रहता है, जीवन परिचय, और जीवन परिचय लिखने का मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कैसे जीवन परिचय लिखना है। तो नेक्स्ट पेज पे आओ, यहाँ पे मैं बताता हूँ ना जीवन परिचय लिखने का तरीका। ये ऐसे करोगे और यहाँ पे एक लाइन खींच दोगे, और ये लाइन खींचना जरूरी होता है। इससे क्या है, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि आखिर बच्चे ने पढ़ाई की है या फिर उसको कॉपी के बारे में नॉलेज है, बोर्ड एग्जाम के बारे में नॉलेज है, तो वो आपको और अच्छे नंबर देगा। तो इसलिए ये थोड़ा खींचने से और इंप्रेशन अच्छा। और ऐसा मत करना कि दोनों तरफ लाइन खींच देना, दोनों तरफ अगर लाइन खींचोगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि बच्चे को नहीं आता है और वो नंबर थोड़ा और बढ़ाने के लिए फिर जैसे कम लिखना पड़े, इस वजह से दोनों तरफ लाइनें खींचा है। और ऐसा नहीं हो चाहिए कि ये जो लाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इधर यहाँ से खींचो, नहीं, बस थोड़ा सा छोड़ के बस ऐसे खींच देना, ठीक। तो चलो अब क्या करना है, जीवन परिचय अगर लिख रहे हो तो जो भी प्रश्नोत्तर संख्या रहेगी सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे डाल दोगे प्रश्नोत्तर संख्या,
जो भी रहेगी 5, 10, 15, 20, मान लो 5 हो गया। और फिर अब इतना प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है, इस प्रकार से अंडरलाइन। अब इतना करोगे, इसके बाद जीवन परिचय जिसका भी लिख रहे हो, मान लो आप लिख रहे हो रामचंद्र शुक्ल का या फिर जयशंकर प्रसाद का, तो यहाँ पे ऐसे अब नीली पेन लेना, जयशंकर प्रसाद डालो, जयशंकर प्रसाद। और जिनका भी जीवन परिचय है यहाँ 20 से शुरू करो, ऐसे नाम, जन्म स्थान और माता का नाम, ठीक, फिर पिता का नाम, अगर गुरु को पता है गुरु का भी लिख दो, अगर इनकी शिक्षा पता है तो शिक्षा लिख दो, फिर ऐसे मृत्यु, और फिर क्या लिखोगे, इनकी रचनाएं पता है तो इसे रचना लिख दो। तो ये जो मेन पॉइंट है इसको यहाँ पे लिखना है, इससे और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और जीवन परिचय लिखने का एक सही तरीका है, जब इसको पूरा लिख दोगे तो एक बॉक्स में ऐसे बंद कर देना है, एक बॉक्स में इस प्रकार से बंद करना है, ठीक। यहाँ पे भी आप लिखे ही रहोगे तो इधर भी ऐसे एक लाइन खींच देना, और इधर भी आपने एक लाइन खींच दिया, सिंपल सा ऐसे, और यहाँ पे देखो इस प्रकार से करके ये बंद कर देना है। तो ऐसे करोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और कॉपी को कुछ इसी प्रकार से लिखना है, थोड़ी राइटिंग अच्छी लिखना, जहाँ भी गलत हो जाए ये नहीं कि उसको काट पीट के अलग जगह लिख रहे हो, नहीं, सिंपल आगे ऐसे बढ़ते जाना। ऐसे लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी आपका एक नंबर नहीं काट पाएगा। ये तो मैं आपको बताया हिंदी में कॉपी लिखने का तरीका। अब अगर आपको इंग्लिश में भी कॉपी लिखने का तरीका जानना है तो मुझे मैसेज करना, कमेंट करना कि भैया इंग्लिश में किस प्रकार से कॉपी लिखें, तो मैं इंग्लिश की ही वीडियो बना दूंगा, या फिर किसी और सब्जेक्ट चाहिए तो और सब्जेक्ट की भी लिख देना। और जितने भी बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे।